जनन्यानन्दिमा चेनिनन्दिशः अरमितत्पदविन्दिप नम्योषितशुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थम गुरु संसार निवार हम जो तव जिनवरी अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भव जो मम ज्ञानी परलो को गुरु को धर्म को साची को वारंवार नमस्कार। हर ध्रुव समोशर सत्यपन्नि जयवंत 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 अर्क 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 ध्रुव समोशर सत्यपन्नि जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। अर्घ ध्रुव ज्ञान समोश गण की जय। अपना विषय चल रहा भैया अमूढ़ दृष्टि अंग का। अपन अमूढ़ दृष्टि अंग को ग्रहण करने की चर्चा का कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक बार सभी अंगों का बिल्कुल संक्षेप में 2 मिनट में अपन सार रूप देखते हैं भैया। सर्वप्रथम है अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक, अर्थात अपने पूर्ण आत्म स्वभाव जो अपनी शक्ति है उसमें किसी भी प्रकार से संशय ना हो। संशय मात्र बुद्धि के विकल्प का नाम नहीं है। संशय मात्र बुद्धि का विकल्प हो रहा है, हम आत्मा नहीं है, ऐसी कोई परिणाम आ रहे हैं, इसका नाम संशय नहीं है। फिर अपने आत्म तत्व की प्रतीति का ना रहना ही संशय, जिससे अपने क्षायिक श्रद्धान में आवरण पड़े, जिससे अपने अविरल ज्ञान के सहकार में आवरण पड़े, यही शंका है। और ये शंका आत्मा के उपयोग में किस प्रकार से छुपी रहती है भैया, ये कोई ज्ञानी साधक ही जान सकता है। जो आत्म प्रसाद करके निर्विकल्प तत्व में लीन होना चाहता है वो ही श्रावक जान सकता है कि संकट। दूसरा है निकांक्षित, जहां कोई प्रकार की कांक्षा नहीं होती। कांक्षा हमेशा पर्याय से होती है। अज्ञान के कारण पर्याय भाव ही कांक्षा को जन्म देता है। अभाव की दृष्टि जहां होती है वहां कांक्षा होती है, अर्थात पर पर्याय को पर पर्याय को ग्रहण करने की भावना ही कांक्षा है। जब तक जीव की दृष्टि पर्याय पे है, वो अपने आप को पूर्ण परमात्मा नहीं देख रहा, अपने अनंत चतुष्ट भाव को नहीं देख रहा, तब तक उसको कांक्षा रहेगी भी। और कांक्षा रहित सिर्फ आत्मा का ममल से। आत्मा निशंक है। निकांक्षित अंग प्रकट होने के बाद, निशांकित अंग प्रकट होने के बाद निकांक्षित अंग प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है कि जीव के अंतर की कांक्षा पिला जाए। हमने कल अच्छे से बताया था आपको कि कांक्षा मतलब कर्मजन्य रूप इच्छाएं नष्ट हो जाती है, ये बात नहीं। अभी संयोगी भूमिका में हो, चौथे गुण स्थान में हो, तो एक टाइम भोजन करने का भाव उत्पन्न नहीं होता, ये बात नहीं है। कर्म उदय रूप उदर की पूर्ति करने का भाव तो होता है, लेकिन ये भोजन ग्रहण करने वाला भिन्न है। आत्म तत्व का अभिप्राय ममल स्वभाव अभिप्राय में निज दृष्टि में बसा रहता है, उपयोग उन परिणामों से नहीं जुड़ता। इसका अभिप्राय की निर्मलता का नाम ही निकांक्षित अंग है। अब अपना अगला विषय चला था निर्विचित सांग। इसके अपन ने भैया बहुत गहरी चर्चा करी थी। 3 दिन तक एक ही विषय लिया था कि घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं।
और इसमें विशेष ये बात आई थी कि ग्रह मतलब क्या, पर पुद्गल पदार्थ में गिलानी क्यों क्यों। ये धर्मी धर्मात्माओं के प्रति यदि उन्हें कोई रोग शोक है तो उनके प्रति गिलानी ना करना, उनकी सेवा करना, ये व्यवहार में निर्विचिकित्सा तो समझ में आती है, लेकिन अंतर में आत्मा में जो घृणा परिणाम प्रकट, गिलानी का परिणाम प्रकट होता है, पर पर्याय के प्रति जो गिलानी का परिणाम प्रकट होता है, उस गिलानी के प्रकट होने का कारण है कि ये जीव आत्मा निरंतर रूप से पर पदार्थों की आसक्ति में लीन है। जब उस आसक्ति परिणाम से विपरीत संयोग मिलता है, जब वो आसक्ति परिणाम से प्रतिकूल संयोग मिलता है, जैसे सुगंध में आप डूबे हुए हो, चक्षु इंद्री से सुंदर पदार्थों को निहारने में आप डूबे हुए हो, जब इनका विपरीत संयोग मिलता है तो उस आसक्ति में जो आवरण आता है, आपकी जो पुण्य उदय की आसक्ति में जो आवरण आता है, उस आवरण को आने के उपरांत जो घृणा प्रकट होती है भैया, वो घृणा है। एक तो ये बताया था, ऊपर से विकार कर्मों को देख के, विकार भाव को देख के भैया जो घृणा का परिणाम उत्पन्न होता है भैया, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मा में घृणा जैसी कोई शक्ति नहीं है। आत्मा का दर्शन ज्ञान ममन, अज्ञान से घृणा का जन्म होता है और सम्यक ज्ञान से ज्ञायक भाव का जन्म होता है। शुद्ध भाव को, ज्ञायक भाव को प्रकट करने से निर्विचिकित्सा उनकी उत्पत्ति हो जाती है। अब अपन अपना वांछन चल रहा है अमूढ़ दृष्टि अंक, मूढ़ संसार स्वभाव, मूढ़ संसार का स्वभाव। क्यों भैया मूढ़ संसार का स्वभाव? क्योंकि संसारी मूढ़ जीव भैया संसार को ही देखते हैं, पर्याय को ही देखते हैं, पर्याय परिणमन की धारणा करते हैं, इन्हें संसार में घटने वाली अवस्थाएं सत्य प्रतीत होती हैं। इन्हें आचार्य तारण स्वामी कहते हैं मूढ़ स्वभाव तिक्तम, मूढ़ स्वभाव को त्याग। गुरुदेव मूढ़ स्वभाव को त्याग दें, क्यों त्यागें? कारण बताइए। कारण यह है कि ये मूढ़ स्वभाव निगोद की पर्याय है ना भैया, ये मूढ़ स्वभाव निगोद की ओर लेके जाने वाला। क्यों क्यों निगोद की ओर लेके जाने वाला है? क्योंकि पर्याय सदृष्टि, क्योंकि इस मूढ़ स्वभाव से पर्याय की ही दृष्टि बनी रहती है, कभी अपना उपादान स्वभाव अपनी नजरों में नहीं आता। सावधान आत्मा, सावधान सावधान सावधान, ये मूढ़ दृष्टि स्वभाव का त्याग करो। क्यों त्याग करें गुरु महाराज मूढ़ दृष्टि स्वभाव का? क्यों छोड़े मूढ़ता को हम? क्योंकि मूढ़ मूढ़ दृष्टि निगोद ले जाने वाली। भैया मूढ़ता में ऐसा क्या है कि निगोद ले जाती है? यह मूढ़ता का स्वभाव पर्याय समडिठम, मूढ़ता का स्वभाव हमेशा जीव को पर्याय के ही सन्मुख बनाती है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कहते हैं मूढ़ता के समस्त भाव गल जाने वाले हैं, मूढ़ता के समस्त परिणाम गल जाने वाले हैं, मूढ़ता की समस्त धारणाएं मिट जाने वाली हैं, अज्ञान मानताएं मिट जाने वाली, मूढ़ता के परिणाम क्षय हो जाने वाले हैं। गुरुदेव कैसे क्षय हो जाने वाले हैं? क्या अति से होता है भैया? गुरुदेव कहते हैं अमूढ़ अरूप रूपम, ए चेतनात्मा सावधान, अमूढ़ अरूप रूपम, अपने अरूपी रूप को देखना ही अमूढ़ दृष्टि। सावधान चेतनात्मा, अमूढ़ अरूप रूपम, अपना जो अरूपी 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 जो अपना अरूपी निराकार चैतन्य में भगवान आत्मा है, ऐसे निराकार ज्ञान शक्ति में अपने अरूपी रूप को देखना ही अमूढ़ दृष्टि। देखो भगवान विज्ञान है, ये विज्ञान यह कैसा गजब का विज्ञान है। आत्मशक्ति का, सत्य शक्ति का, ये अपनी दृष्टि का, ज्ञानी की ज्ञान दृष्टि का एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है, ऐसी अद्भुत चेतना है। कैसा विज्ञान? देखो कैसा विज्ञान है कि ये जीव आत्मा रहता रूपी पदार्थों के बीच में। विज्ञान किसे कहते हैं आप समझो। आप विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान घन किसे कहेंगे? ज्ञान का विज्ञान होना किसे कहेंगे? देखो देखो देखो, ये जीव आत्मा निरंतर रूपी स्कंदों के बीच में रह रहा है भैया। कल भी अपन ने समझा था ना, उद्गल कर्म वर्णाएं सूक्ष्म स्कंद जो रूप आंखों से दिखाई दे रहा है वो भी रूपी है, ये परिणाम भी रूपी है, यह सारा परिणमन भी रूपी है। क्यों रूपी है भैया? क्योंकि ये विकार भाव रूप कर्म स्कंदों से संयुक्त। ये बात आप लिख लो, कर्म स्कंदों से संयुक्त जितना भी परिणमन है वो सब रूपी है।
वो सब अशुद्धि है। और कर्म स्कंदों से रहित जितना भी परिणमन है वो सब अरूपी है, वो सर्वत्र शुद्ध। और जहां भी अरूपी तत्व प्रकट होता है, जहां भी अरूपता प्रकट होती है, अरूपी वीतराग तत्व का भाव प्रकट होता है, तो यह वहां विशुद्धता ही पाई जाती है, वहां चेतनता ही पाई जाती है, वहां वहां निर्विकारता ही पाई जाती है। और ये अरूपी भाव, ये अरूपी शक्ति, ये आत्मा का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना गुण है, और आत्मा की अरूपी अपनी पर्याय है। और ये तीनों शुद्ध है, ये तीनों एक जैसी हैं, तीनों अभेद है, और तीनों में कभी कोई भेद नहीं आता। द्रव अपने ही स्वशक्ति रूप, अपने गुण में, अपने परिणामों में स्वयं परिणमता है। ये पूरा अरूपी क्रम है भैया। यहाँ यहाँ रूपी पदार्थ से आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। ये आत्मा की शुद्ध पर्याय, आत्मा से अभिन्न आत्मा का अभेद स्वभाव है। इसलिए अरूपता ये आत्मा की विशुद्धता को दर्शाता है। अमूर्त दृष्टि आत्मा की अरूपी निराकार शक्ति को दर्शाता है। तो सुनो, जहां भी कर्म संयोग उपाधि है, चाहे शुभ परिणाम हो कर्म हो संयोग हो, चाहे अशुभ परिणाम कर्म संयोग हो, जहां भी पुद्गल स्कंद का एक परमाणु भी तुम्हारे भाव के संयुक्त हो रहा है, अशुभ भाव के संयुक्त या शुभ भाव के संयुक्त, अर्थात अशुद्ध परिणाम रूप परिणमित हो रहा है, जहां पुद्गल स्कंद का एक परमाणु भी तुम्हारे साथ परिणमित हो रहा है, वहां अशुद्धता है, विकार है। क्योंकि अशुद्ध भाव विकार है, राग भाव विकार है, द्वेष भाव विकार है, और ये राग द्वेष विकार भाव पुद्गल स्कंद के कारण से हो रहे हैं। ये कर्म फल चेतना से उत्पन्न भाव परिणाम है, भाव कर्म की रील है भैया। जब ये भाव कर्म की रील चलती है, तब जीव रूपी पदार्थ रूप परिणमित होता है। अपने अरूपी स्वभाव को छोड़ के जीव की दृष्टि रूपी पर्याय की ओर परिणमित होती है। और जब ये जीव रूपी पर्याय की ओर परिणमित होता है, तब मूढ़ दृष्टि कहलाता, मूर्ख आत्मा, मूर्ख जीव। क्यों? क्योंकि अपने अरूपी निराकार तत्व छोड़ के रूपी स्कंद पदगल पदार्थ को परिणमित। तो अपन मूल पॉइंट पे आ रहे हैं भैया। क्या है मूल पॉइंट? क्या है मूल पॉइंट भैया? जब ज्ञान विज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, जब ज्ञान में विज्ञान बना आता है, जब ज्ञान में सम्यक ज्ञान बना आता है, तब ये ज्ञानी आत्मा, जब ये भक्त जीव, जब ज्ञान से विज्ञान घन होता है, तो इस जीव के अंतर में भैया सावधान सचेत होकर बैठो, जब इस जीव के अंतर में ज्ञान विज्ञान होता है, तब इसके पास वो अंतर आत्म कला प्रकट हो जाती है, वो निर्विकार दृष्टि की अंतर आत्म कला प्रकट हो जाती है कि जीव कर्म फल चेतना के बीच में रहते हुए, कर्म चेतना के बीच में रहते हुए, कर्म फल चेतना के बीच में रहते हुए भी इन कर्मों से रहित अपने अरूपी पदार्थ रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को देखना था। यह आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान रूप परिणाम, आत्मा का अरूपी भाव, आत्म तत्व रुचि रूप प्रतीति का भाव, निराकार आत्मा का, निर्विकल्प आत्मा का सुख बरतना, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद बरतना, ये सब अरूपी परिणाम है भैया, अरूपी आत्मा के शुद्ध परिणाम है। इनमें कर्म उपाधि संयोग नहीं है, इनमें कर्म क्षय संयोग है, कर्म उपसम संयोग है, कर्म क्षय उपसम संयोग है, इसलिए इसमें अरूपता प्रकट है, अरूपता। और भैया ऐसी ज्ञान की विज्ञान में शक्ति का प्रकट होना, अरूपता का प्रकट होना, उद्गल स्कंद परमाणु से भिन्न निर्विकार और निराकार शक्ति का प्रकट होना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टिकम। भैया समझ में नहीं होगी, नहीं आई ना समझ में? बिल्कुल नहीं आई ना समझ में? ऊपर से गई, आएगी भगवान। तो इसका नाम अरूपता है। और जब ऐसा अरूपत्व अपने अंतर में प्रकट होता है, जब ऐसा अरूपी पदार्थ अपना शुद्ध चेतना अपने पकड़ में आता है, तब ये जीव संसार कर्म स्कंद पुद्गल वर्णाओं से अपने आप को स्वयं भिन्न एक निराकार अभेद शक्ति रूप में देखता है। ये अमूढ़ दृष्टि भैया, जब अरूपी पदार्थ दिखाई देता है, अरूपी ज्ञान पदार्थ ज्ञान विज्ञान में होता हुआ अरूपी ज्ञान पदार्थ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है भैया? ममल दृष्टि भनियम, ममल दृष्टि के बोध। अमूढ़ दृष्टि भनियम, अमूढ़ दृष्टि का भान होता है। क्या भान होता है? कि मैं ममल स्वभावी गायक तक भगवान आत्मा हूं। कर्म रूपी स्कंद पुद्गल परमाणु अचेतन भाव
ये पुद्गल पर्याय स्कंद सर्वत्र मुझसे अलग है, मैं इनसे भिन्न विज्ञान घन चेतन हूँ। जैसे अरूपी आत्म शक्ति का शुद्धता से सहकार होता है। अरूपी तत्व झूलता है भगवान, कहाँ झूलता भैया? आत्मदृष्टि में। जब आत्मदृष्टि में ऐसा अरूपी तत्व झूलता है तब अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है भगवान। भगवान ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ निशंक होकर आगे बढ़ा जाता है, कोई भयभीत नहीं होता जीव, दृढ़ श्रद्धा से आगे बढ़ता है जीव, निशंक निकांक्षित निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है, कोई लौकिक स्वार्थ लेके आगे नहीं बढ़ता, कोई पर्याय का लौकिक स्वार्थ लेके आगे नहीं बढ़ता, पारमार्थिक सत्य को लेके आगे बढ़ता है, पारमार्थिक सत्य को लेके आगे बढ़ता है। निकांक्षित निर्विचिकित्सा, उसके मन में कोई राग देश की गिलानी परिणाम नहीं रहते भैया, कोई आसक्ति को अपने साथ रखते आगे नहीं बढ़ता, समस्त आसक्ति को त्याग के आगे बढ़ता भैया। अब होता है अमूढ़ दृष्टि अंग का आधार, अब होती है अमूढ़ दृष्टि अंग की गर्जना, जब जीव इतनी विशुद्ध परिणामों को लेकर आगे बढ़ता है, इतनी चित्त में विशुद्धता को लेकर आगे बढ़ता है, जब इस जीव के पास वो विज्ञान में दृष्टि प्रकट होती है, वो निर्मल दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, जिसका नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है, जहां रूपी स्कंदों से भिन्न अरूपी अपना अरूपत्व रूप वितराग पदार्थ दिखाई देते। कभी कभी ऐसे विशुद्ध अंतर में जन्म लिए भगवान, कभी आत्मा में इतने निशंक हुए हो, कभी इतना निस्वार्थ भाव से कभी अपने परमात्मा को चाहा, परमार्थ की शक्ति को कभी स्मरण किया निस्वार्थ भाव से, कभी राग देश के गिलाने के परिणाम से छूट के कभी अपने उपयोग को निर्मल देखा भैया। निर्विचिकित्सा अंग में, आत्मा में कोई विचिकित्सा नहीं, आत्मा निर्विकार है, निर्विचिकित्सा अंग का स्वामी है। और भैया ऐसे विशुद्ध उत्तरोत्तर विशुद्ध होती है परिणाम, उत्तरोत्तर विशुद्ध होती है परिणति, उत्तरोत्तर विशुद्ध होता हुआ आत्मा का भाव, और इस विशुद्धता में, इस निर्मल दर्शन में, इस ममल स्वभाव के दर्शन में क्या आ रहा है? अब आ रहा है इस ममल स्वभाव के दर्शन में, अब इस ज्ञान विज्ञान में, अब आत्मा परिणाम में क्या आ रहा है? अब आत्मा परिणाम में आ रहा है अरूपी परमात्मा, और अमूढ़ दृष्टि हम प्रकट हो रहा है भैया। क्या दिखाई दे रहा है? सर्व रूपों से अतीत अपना निर्विकार निरंजन वीतराग पदार्थ गायक पदार्थ निराकार का दर्शन प्रकट हो गया है। कैसा दर्शन प्रकट हो गया भैया? आत्मा अरूपत्व के भाव को उत्पन्न करने लगी, कर्म स्कंदों के भाव से छोड़ के शुद्ध भाव का जन्म दे रही भैया, ज्ञान परिणामों को निराकार आत्मा का गायक परिणाम जन्म ले रहा है, गायक भाव की उपलब्धि हो रही है, आत्म परिणाम प्रकट हो रहे हैं, जानन भाव प्रकट हो रहा है, दर्शन का परिणाम प्रकट हो रहा है, आत्म परिणतियां, आत्म परिणाम चैतन्य ज्ञान भाव की उत्पत्ति हो रही है। क्या हो गया भैया इस जीव को? ये तो अभी कर्म स्कंदों के साथ हो रहा था, अभी तो ये शरीर पुत्र परिवार रूप अपने आप को मान रहा था, अभी तो ये वर्तमान राग आदि विकार पर्याय रूप हो रहा था भैया। अब क्या हो गया? ये लगे अब ये इन उद्गल स्कंदों से एकदम भिन्न, अर्थात एकदम छूट गया है। इसके दृष्टि में एकमात्र ममल स्वभाव अरूपी निरंजन निर्विकार वीतराग तत्व दिखाई दे। ये कैसे हो गया? ये है ना, बढ़ती हुई तत्व की आराधना, बढ़ती हुई ज्ञान स्वभाव की साधना, बढ़ता हुआ दर्शन की निर्मलता का भाव, दर्शन विशुद्धि की भावना ने इस जीव को, या दर्शन विशुद्धि की भावना ने इस जीव को क्या बना दिया? इस दर्शन विशुद्धि की भावना ने इस जीव के दर्शन को, इस जीव के परिणामों को अमूढ़ दृष्टि अंग में, या मूर्ताओं से रहित, या सुन रहे हो, समस्त कर्म मूर्ताओं से रहित अमूढ़ दृष्टि अंग ने इस जीव को भैया अमूढ़ स्वभाव प्रकट करा दिया, अमूढ़ अरूपत्व का भाव प्रकट करा दिया। अब सुनो, इस देह में रहते हुए इस शरीर का दर्शन नहीं होता था, इस देह में रहते हुए इस शरीर विकार परिणामों पर दृष्टि नहीं जाती। अब इस शरीर में, इन संयोगों में रहते हुए भी ममल निर्विकार वीतराग तत्व दिखाई देते, अरूपी का दृष्टि में दिखना, ये भाव ना। अमूढ़ दृष्टि अंग को करना प्रकट, घर नहीं दिखाई देगा, बिजनेस दिखाई नहीं देगा, धंधा दिखाई नहीं देगा, चंदा भी दिखाई नहीं देगा, इन लगे कोई भी विकार परिणाम
राग मोह में जो विकार परिणति उत्पन्न होती है, निमित्त संयोग, यानी ये दिखाई नहीं देंगे। क्या क्या दिखाई देगा भैया? अमूढ़ दृष्टि भनियम, अमूढ़ दृष्टि का भान होगा। कैसा भान होगा? कैसा भान होगा? ममल स्वभाव मिलियम। आहा, कि मेरा अरूपी ममल स्वभाव मुझे मिल गया। ममल स्वभाव देखो, जहाँ रूपी स्कंद पुद्गल परमाणु है ही नहीं, अभाव है। रूपी पुद्गल परमाणुओं का जहाँ अभाव है, जहाँ कर्म धाराओं का अभाव है, जहाँ संयोगी भाव का अभाव है, जहाँ शुद्ध ममले ममल स्वभाव है, इससे आत्मा का निराकार शक्ति का दर्शन अमूढ़ दृष्टि हम। ये जीव इतना मूढ़ है, इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि भगवान की वाणी सुनने के बाद भी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद भी उद्गल स्कंद के परमाणु रूप पर्यायों की ओर देखता है। कि हमारे शुभ भाव हुए नहीं हुए, हमें अशुभ भाव हुए नहीं हुए, हमारे अशुभ भाव चल रहे हैं, हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, हमारे पास ज्ञानावर्णी कर्म का अंतराय चल रहा है, दर्शनावर्णी कर्म का अंतराय चल रहा है, मोहिनी कर्म की कर्म प्रवृत्ति चल रही है भैया, अंतराय कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, वीर अंतराय कर्म चल रही है। नाना प्रकार से नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म, नाना प्रकार से कर्म उद्गल स्कंद रूप अवस्थाओं को इन्हीं को अवलोकन करता है, इन्हीं को अवलोकन। देखो मूर्ख, इस मायावी जीव पे देखो रे, मूढ़ दृष्टि जीव पे देखो, मूर्खता का स्वभाव देखो इसका, कि जानते हुए समझते हुए आठ कर्म उद्गल संयोग रूप अवस्था से जो शुभ अशुभ परिणाम प्रकट होते हैं, जो निमित्त संयोग प्रकट होते हैं, जो रूपस्थ भाव अवस्था राग देश विकार प्रकट होता है, ये जीव उस कर्म उदय रूप मोहिनी कर्म के विकार को ही देखता है, मोहिनी कर्म के विकार। और इस मोहिनी कर्म से परे जो अपना निर्विकार अरूपत्य है, वो इस चेतन, वो चैतन्यमय महापदार्थ, वो ज्ञान ज्योति इस जीव की दृष्टि में नहीं आती। आसव कितना अच्छा भाव प्रकट किया था तुमने पंडित भैया की चर्चा में, ये आत्मा पुद्गल को नहीं खाती, ये आत्मा अशुभ भाव को नहीं खाती, ये आत्मा कर्म कसाय को नहीं खाती, ये आत्मा ग्रहण करती है शुद्ध भाव, शुद्ध है शुद्ध स्वभाव, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। ये आत्मा ममल भाव को ग्रहण करती है, शुद्ध भाव को ग्रहण करती है, ज्ञान परिणाम को ग्रहण करती है, ये आत्मदृष्टि वीतराग भाव को ग्रहण करती है। इसमें अशुद्ध रूपी कर्मल पदार्थ जानने में नहीं आते। कभी बहुमान आता है कि अरे पागल मूढ़ बुद्धि दिन रात रूपी पर्यायों की गिनती कर रहा, हमें ऐसे भाव चले, हमें ऐसी क्रिया हुई, हम ऐसे संयोगों के बीच में रहे, हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, इसने वो किया, उसने वो नहीं किया, ऐसा करता वैसा धरता, ऐसा करता वैसा धरता, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये पराया, ये अपना, इससे हम, इसके हमें, उसका हमें, वो हमारा है। ये दिन भर रूपी पर्याय के चक्र में देह बुद्धि, ये जीव की देह बुद्धि, पाप बुद्धि, असद उपयोग में बुद्धि, अज्ञान भाव में बुद्धि, ये जीव को 24 घंटे 365 दिन आकार प्रकार रूप रंग आकृति में कर्ता भोक्ता परिणाम सहित राग देश परिणतियों में दिन रात रूपी पदार्थों के कर्म स्कंद में घुमा रही, भाव से, द्रव से, या पूरा भाव से भी विकार परिणाम रूप परिणमन कर रहा है, उद्गल स्कंद रूप परिणमन कर रहा है, और द्रव से तो अचेतन जड़ शरीर भाव रूप है। कहाँ घूम रहा है भगवान? इस जीव की दृष्टि संसार परिभ्रमण रूप मिथ्या स्कंद पदगल परमाणु में घूम रही है। खोपड़ी में चढ़ रही है या सो रहे हो? ये सब विज्ञान नहीं मिलेगा बेटा। ये जीव की खोपड़ी देह बुद्धि, ये जीव की खोपड़ी देह बुद्धि पर्याय बुद्धि जीव को 24 आवर्स एंड बिल्कुल हफ्ते के 7 दिन पूरे 24 घंटे बिल्कुल पूरा का पूरा बाहर की ओर घुमा रही है, बाहर की ओर उद्गल स्कंद पर्याय में एक में करके घुमा रही। और ये मूल दृष्टि जीव इस उद्गल स्कंद रूपी पदार्थ को ही अपना रूप स्वीकार करके, इस रूपी पदार्थ, इस परिणाम को ही आत्मा का भाव स्वीकार करके आत्मा को अनात्मा अचेतन भाव में स्वीकार कर रहा है, और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहा है, बहुत बड़ा पंडित मान रहा है, खूब सारी मोक्ष मार्ग की साधना कर। कहाँ देख रहा है भैया? उद्गल कर्ण स्कंद को, और क्या कह रहा है? मोक्ष मार्ग की साधना। इस घोर को, मूल जीव को
अज्ञानता अज्ञानता में डूबे जीव को अरूपत्व का बोध ही नहीं आ रहा। सुख सत्ता चेतन बोध में अपनी निराकार आत्मशक्ति का बोध ही नहीं आ रहा। अरे मैं तो उद्गल रूपी स्कंद से शरीर ही परे शुद्ध बुद्ध अपने में शांत कौन निराकार जैसा का तैसा प्रतिष्ठित आत्मा अपने स्वसम्य में लीन, बोध ही नहीं आ रहा। बोध ही निराकार ममल से ज्ञान शक्ति दिखी नहीं रही। अब बताओ कैसे मूल जीव की मुक्ति कब होगी? मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। मुक्ति मुक्ति चिल्लाता रहेगा जीवन भर, मुक्ति मुक्ति कहता रहेगा, लेकिन मूर्ख जीव की मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मूढ़ दृष्टि जीव की मुक्ति मुक्ति चिंतन करने के बाद मुक्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुक्ति मुक्ति कहेगा तो वो मोक्ष मोक्ष कहेगा तो सम्यक दर्शन कहेगा तो वो आत्मिक श्रद्धा श्रद्धा कहेगा तो, लेकिन वो रूपी स्कंद से अपना संबंध नहीं तोड़ पाएगा। रूपी भाव पदार्थ से अपना संबंध नहीं तोड़ पाएगा। रूपी भाव पदार्थ से, रूपी पर्याय परिणामन से वो अपना कभी संबंध विच्छेद नहीं कर पाएगा। तो इस रूपी स्कंद शुभ अशुभ भाव पर्याय से अपना संबंध ना तोड़ने के कारण से वो इस चतुर्गति संसार में सर पीटता हुआ है, आंख मलता हुआ, सर पीटता हुआ इस रूपी पदार्थों में ही अपना जीवन नष्ट कर देगा। सुन लो रे मूर्ख, अपना पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। काय में? उद्गल स्कंद परमाणु, जिससे शुभ अशुभ भाव हो रहा है ना, जिससे सुख दुख वेदन हो रहा है। सुख दुख क्या जिससे वेदन हो रही ना, सुख दुख प्रसन्नता, बाहर में हंसी, बाहर में मस्ती, बाहर में आनंद, लोगों के साथ रहने में मजा मौज, घर पुत्र परिवार में आनंद प्राप्ति हो रही ना, घर में रहने में, पुत्र परिवार में, निमित्तों की चिंता करने में दिन रात, ये रूपी स्कंद है। और इस रूपी पुद्गल स्कंद में इसको ही देखने वाला जीव, इस पर्याय को ही देखने वाला जीव मूढ़ दृष्टि है। अर्थात अभी इसके अंतर में, इसके भाव में वो विशुद्धता नहीं आई, इसके परिणामों में वो विशुद्धता नहीं आई, जहां से आत्मा निशंक भाव से अपने अरूपी स्वभाव को देखे, अपने अरूपत्व को देखे, एकांक्षित भाव से, निस्वार्थ भाव से आत्मा अपने अरूपी पदार्थ को ही गमे, जहाँ निर्विकता भाव से सब गिलानी से मुक्त हो गए, जहाँ आत्मा अपनी निर्विकारता को देखे, निर्विकार निरंजन वीतराग चेतन लक्षण में इतनी विशुद्ध दर्शन की इसकी निर्मल परिणति नहीं हुई है। तो क्या हो रहा है भैया? दर्शन की निर्मलता ना होने से अरूपत्व ना दिखे रूपी स्कंद पदार्थ, जिसे कहते हैं श्रद्धा की कचास, जिसे कहते हैं तत्वों के प्रति श्रद्धा ना होना, अरूपत्व की रुचि ना होके, अरूपत्व की ओर लगन ना होके रूपी पदार्थ में उलझे रहना, जिसे कहते हैं संशय परिणाम, संशय का भाव। ज्ञान में संशय, ज्ञान अपनी अरूपी आत्म सत्ता, ज्ञान ये आकार, जानन आकार नहीं हो रहा, ज्ञान पर के आकार रूपी पदार्थ में तन्मय हो रहा भैया। ज्ञान जानन नहीं हो रहा, ज्ञान जानन नहीं हो रहा, ज्ञान जानन नहीं हो रहा, ज्ञान रूप स्कंद में हो रहा, रूप स्कंद। जागो रे भगवान आत्मा, ओ भगवान आत्मा जाग जाओ, जागो रे चेतन आत्मा, ये रूपी स्कंद पदार्थ ये आत्मा का स्वभाव नहीं। अरूपी निराकार शुद्ध चेतन वीतराग चतुष्टय में एकम जिनम स्वरूपम, एक ही जिसका स्वरूप है वो अरूपी वीतराग जिन पद ही आत्मा का तीन स्वभाव। और भैया सीखा जा रही दृष्टि इस वीतराग पद पे हो रहा है, इस बात का, इस भाव का बोध अरूपी अरूपी चेतन में आप शुद्ध अरूपी पदार्थ ज्ञान मात्र शक्ति है भैया। ना भैया बिल्कुल ऊपर से जा रही है, एकदम स्लाइड हो रही है बात, स्लाइड स्लाइड का मतलब समझ गया ना? आप कह तो रहे हो लेकिन उपयोग अपनी दृष्टि, अपनी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर रही, ये बात फिसल रही है। ये चिकना घड़ा होता है ना, चिकने घड़े पे पानी डालो तो एकदम स्लिप हो जाता है। जैसे चिकना फर्श होता है ना, वो चिकना फर्श हो, इस पे एकदम से पाँव रखो तो एकदम फिसल जाते हैं, फिर वो बात रुक नहीं पाती, फेर नहीं पाता, वो पदार्थ फेर नहीं पाता, एकदम स्लिप हो जाता है। अच्छा लग रहा है भैया? एक अमूर्त दृष्टि की बात तो एकदम स्लिप हो रही है, रुक ही नहीं रही है। क्यों नहीं रुक रही, क्यों नहीं रुक रही है ना? दिन रात स्कंद पुद्गल परमाणु में, ये कर्म स्कंदों में दिन रात जीव
एक में एक दूध पानी की तरह एक में होके गहरा। अब इससे कहो कि अमूढ़ दृष्टि का भाव प्रकट कर बेटा, अमूढ़ दृष्टि अंग को प्रकट कर, अरूपी ये पुद्गल स्कंद से भिन्न अरूपी ममल स्वभाव को देख, अमूढ़ अमूढ़ दृष्टि का बोध कर, अरूपी ममल स्वभाव को देख, ज्ञान से विज्ञान में होके अपने ममल स्वभाव का दर्शन कर। भिन्न भिन्न अरूपी पदार्थ का ज्ञान तत्व की रुचि को जागरण कर, क्यों? क्योंकि इस रुचि के बल पे ही, इस ध्यायक पदार्थ की रुचि के बल पे ही तेरा अंतरात्मा स्व समय में ठहरना प्रारंभ हो। तेरा अंतरात्मा तेरे स्व समय में ठहरेगा, तेरा अंतरात्मा तेरे शुद्ध समय में ठहरेगा। अब जब तेरा अंतरात्मा तेरे ही शुद्ध समय में ठहरेगा, तब तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी रे मूढ़, तब तुझे मुक्ति की प्राप्ति। लेकिन भाई देखो कैसा नादान जीव, कैसा अज्ञानी जीव है, कैसा नादान जीव है, कैसा अज्ञानी जीव है, कैसा नादान जीव है। कैसा नादान है, कैसा ज्ञानी जीव है, इसे परमात्मा की इस वाणी को सुनने के बाद भी अपने अंतर आत्म स्वभाव को बोध नहीं, ये अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ना चाहता, ये रूपी पदार्थों का मोह नहीं छोड़ना चाहता, ये पर्याय दृष्टि का मोह नहीं छोड़ना चाहता, ये अज्ञान भाव का पक्ष नहीं छोड़ना चाहता, ये अपने वितराग ममल स्वभाव को अंतर आत्मा से ग्रहण नहीं करना चाहता। ये चाहता नहीं है कि मैं निश्चय तत्व को जानूं, मैं उस अमूढ़ शक्ति को प्रकट करूं जो अरूपी है, अरूपी है, अरूपी है। ये अपने ये अपने अंगों को प्रकट नहीं करना चाहती। देखो ये जैसे तुम्हारा हाथ कट जाए ना, जैसे अब एक उदाहरण, ये तुम्हारी जवान कट जाए ना, जिब्बे कट जाए ना, हम जैसे हमारे जिब्बे कट जाए ना, तो हम मुंह हिलाते रहे तो बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जिब्बे नहीं है। हम चिल्लाते रहे, कितने ही चिल्लाते रहे, कितने चिल्लाते रहे, लेकिन हम बोलने में सामर्थ्य नहीं हो सकते। ऐसे भगवान आत्मा, यदि आपके पास अमूढ़ दृष्टि अंग है तो आप कितने भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान, तो अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं है आपका, आपका अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट ना हो तो ऐसा समझो जैसे आपकी जबान कट जाए तो आप बोल नहीं सकते ना, जैसे आपको यदि अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट ना हो, मूल स्वभाव यदि आपका हो, तब कितने ही आत्मा आत्मा चिल्लाओ, कितने ही आत्मा आत्मा चिल्लाओ, कितने ही आत्मा आत्मा चिल्लाओ, कितना ही आत्मा आत्मा चिल्लाओ, लेकिन आप आत्मा को प्रकट नहीं कर सकते, आत्म स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रकट कर सकते? कि आत्मा आत्मा कहते हुए भी आप, आपकी दृष्टि, आपका भाव, आपका परिणाम रूपी स्कंद पदार्थ से सही है। अब चिल्लाते रहो भैया ए, लेकिन आत्म अनुभव होने वाला नहीं, चेतन तत्व प्रकाश होने वाला नहीं भैया। आप अज्ञान परिणाम से छूटने वाले नहीं हो, आप रूपी स्कंद से छूटने वाले नहीं। क्यों नहीं छूटने वाले भैया? क्योंकि भगवान आत्मा, ओ भगवान आत्मा, मूड 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 मूड, बड़ा मजा आता है क्योंकि भगवान आत्मा तुम्हारी दृष्टि मूल अचेतन पर्याय में एक हो रही है, इसलिए तुम एक समय के लिए भी उस शुद्ध चेतन भाव के अनुभव को उपलब्ध नहीं कर सकते। अपनी निराकार निरावलंबन वीतराग शक्ति को देखने में तुम समर्थ नहीं हो सकते। ये है दोष तुम्हारी आत्मा का, रे मूर्ख जीव। ये सीधी सीधी बात बताओ क्या चाहते हो? अमूढ़ दृष्टि का, मूर्खता का त्याग, पर्यायों का त्याग, पर्याय दृष्टि का त्याग, ये पर्याय परिणाम पर्याय दृष्टि के भाव बदल जाएंगे, ऐसा विश्वास करके अमूढ़ दृष्टि का भाव प्रकट करना चाहते। ऐसा भाव, अमूर्तिक आत्मा ही मेरे दर्शन कक्ष है, अमूर्तिक निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा ही मेरे दर्शन कक्ष है, अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा ही मेरे दर्शन कक्ष है। मैं आत्मा शुद्ध आत्मदेशी निराकार आत्म ज्योति चेतन शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरा इस रूपी स्कंद कर्म फल परिणाम से कोई संबंध नहीं। मेरे दर्शन में, मेरे दर्शन की निर्मलता के, मेरे श्रद्धान के भाव में मेरे अरूपी तत्व की रुचि के अलावा और कोई पुण्य पाप की रुचि ना हो, कोई भी पुद्गल क्रिया की रुचि ना हो। शरीर का सारा परिणाम छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, सारे शुभ आचरण छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अरूपी का भाव ना छूटे। शुभ आचरण अशुभ आचरण दोनों का नाश हो जाए और अरूपी मात्र वीतराग पदार्थ है। शुभ अशुभ का कोई कोई भाव ना रहे, ऐसी लगन हो अंतर में, ऐसी लगन हो, शुभ अशुभ का कोई भाव ना रहे, कोई चाहना ना रहे। सत्या चाहना हो भैया अरूपी तत्व,
अमूढ़ दृष्टि भनियम, अमूढ़ दृष्टि का भान होने की बात। देखो भैया, आज के लिए हम इसे यहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट और बोल के यहीं छोड़ेंगे भैया, क्योंकि नीचे हमारी एक क्लास इंतजार कर रही है, एक नहीं 2 क्लास इंतजार कर रही है। इसलिए हम आपको यहीं छोड़ना है भैया। लेकिन एक बात जरूर देखो, अनात्मा अमूढ़ दृष्टि का भाव। कब तक मूढ़ बने रहोगे रे पागल आदमी, कब तक मूढ़ बने रहोगे, कब तक अज्ञानी बने रहोगे, कब तक अज्ञानी होकर संसार में भ्रमण करोगे। हाँ, इस उद्गल स्कंद इन कर्म परिणामों से, इन अचेतन अज्ञान की धाराओं से विमुख होके अमूर्तता का भाव अमूर्त कैसे उत्पन्न करे भैया, बार बार अनुरोध न करो मेरे अंतर में निर्विकार निराकार निर्विकल्प आत्म स्वरूप शुद्ध भाव में परमात्मा। बार बार अनुरोध न करो भैया, इन कर्म स्कंदों से भिन्न, इन रूपी शुभ अशुभ परिणामों से भिन्न, इन प्राग देश अशुद्ध परिणतियों से भिन्न शुद्ध भाव में, न्यायक भाव में अरूपी चैतन्य निर्विकार शक्ति मेरे अंतर में उत्पन्न जैवन। मैं रूपी स्कंद रूप परमाणु वाला नहीं, मैं द्रव कर्म भाव कर्म और नो कर्म इन परिणामों से परिणमित होने वाला मैं नहीं हूँ भैया। मैं ज्ञान घन विज्ञान घन चैतन्य घन परमात्मा दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला ममल स्वरूपी चैतन्य आत्मा कर्म मनों से रहित ममल भाव उत्पत्ति मेरा ज्ञान स्वभाव। ऐसे ममल भाव उत्पत्ति अपना ज्ञान स्वभाव अपनी ज्ञान मात्र चेतना, ये अपना भैया, ये अपना ममल भाव भैया। आप और हम सभी जो भी दर्शन की निर्मलता चाहते हैं, जो भी श्रद्धा की शक्ति चाहते हैं, जो भी अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करना चाहते हैं भैया, उनके लिए एक ही उपाय है, ममल भाव, ममल दृष्टि। अपने ममल दृष्टि का परिणाम या ऐसा ममल भाव, ऐसी ममल दृष्टि में अपनी परिणति, अपने ऐसा अंतर ज्ञान में परिणाम अपने अंतर में प्रकट भैया। अपन सब अमूर्त दृष्टि की भावना पाए, निकांक्षित अंग के साथ और निशांकित अंग के साथ, निकांक्षित अंग के साथ निर्विचित्सा अंग और निर्विचित्सा अंग के साथ अमूर्त दृष्टि अंग, ऐसे निरंतर निर्मल परिणामों की धारा के साथ, ऐसे निरंतर ज्ञान दर्शनाचार की भावधारा के साथ अपन आत्म दर्शन की निर्मलता का मार्ग बनाए, सम्यक दर्शन की विशुद्धि का मार्ग बनाए और इस चतुर्गति भाव संसार से मुक्त होके शुद्ध भाव आत्म ज्ञान में अरूपी शुद्ध भाव ज्ञान पदार्थ में लीन होते हुए या इस संसार जन्म मरण से छूट जाए और अपने गंतव्य को प्राप्त करें, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अर्थ समो शरण जयवंत हो।